आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता 8 में बरोज़ सोमवार की शाम एसआर फाउंडेशन की जानिब से ईद मिलन पार्टी सेलिब्रेशन का एहतमाम किया गया, जहां शहर कोलकाता के मशहूर और मारूफ शख्सियतों ने शिरकत की। इस मौके पर वार्ड नंबर 59 की काउंसिलर जॉली बोस, वार्ड नंबर 65 की काउंसिलर निवेदिता शर्मा भी मौजूद थी। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम में तमाम गेस्ट और ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। আজকে এসআর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি এসেছি, ওনারা আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন। আমি সকলের উদ্দেশ্যেই জানাই, এই ওয়ার্ডের লোকের উদ্দেশ্যে জানাই, সকল মানুষের উদ্দেশ্যে জানাই এই ঈদ মিলনের শুভেচ্ছা। ঈদ তো হয়ে গেছে, ঈদ মিলনের শুভেচ্ছা জানাই। আমি চাই আমার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার দিদি, উনি যেইভাবে মানুষের পাশে থাকেন, আমি আশা করব আমিও সেই মানুষের পাশে আছি। এলাকার মানুষরা যেন ওনার সঙ্গে থাকেন, ওনার পাশে থাকেন। সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে এসআর ফাউন্ডেশন আয়োজিত ঈদ মিলাদিন নবী উপলক্ষে এখানে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এবং বিভিন্ন অন্য ডিপার্টমেন্টের রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের অধিকর্তা এবং মুফতি সাহেব এবং বিভিন্ন শিক্ষা নিয়ে যারা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এখানে উপস্থিত ছিলেন, আজকে তারা বক্তব্য রেখেছেন। অত্যন্ত আনন্দের যে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এবং এই পবিত্র দিনে ঈদ মিলাদুন নবী পালন করতে যেয়ে আমরা প্রথমে শিক্ষাকেই আমরা গুরুত্ব দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তারা যে বেছে নিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ। फूड फॉर हंगर से लेकर एसआर फाउंडेशन का सफ़र क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी पुरखतर दुश्वार गुजार रहा, लेकिन हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि आप जैसे लोगों के ताउन, मीडिया का ताउन रहा, और ख़ुसूसी तौर पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, कोऑपरेट किया है, चाहे जानी हो, माल से हो या किसी किस्म का भी हो, हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उनके सपोर्ट की वजह से आज ये पुरखतर रास्ता हम लोग तय करके करीब करीब अपने टारगेट के करीब पहुंच रहे हैं। लिहाजा हम पहले थैंक्स करते हैं आप लोगों का कि आप मेरी न्यूज़ उन तक पहुंचाते हैं और उनकी सपोर्ट हमें मिलती है। शुक्रिया आप जैसे न्यूज़ वालों का। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि एसआर फाउंडेशन काफ़ी सारे इश्यूज़ पर काम कर रही है। बड़ा जो मसला है ख़ासतौर पर मुस्लिम सोसाइटी में देखा जा रहा है कि बहुत सारे नौजवान गलत कामों की तरफ रुझान कर रहे हैं, जैसे कि हराम काम, इनकम कॉल सेंटर वगैरह। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं उन्हें भी गाइड करने की ज़रूरत है। जी बेशक, उन्हें देखकर इंस्पायर हो जाएंगे। जी, हम लोग का एक प्रोग्राम तो ये होता है कि स्टूडेंट्स को हम साल में एक काउंसलिंग प्रोग्राम करते हैं और उसका यही टाइम होता है जब रिज़ल्ट होता है 10th और 12th का, तो हम लोग काउंसलिंग प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। कैरियर उनका कैसा चॉइस करें, वो क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, गाइड करते हैं। उसी तरह से हम लोग और भी दूसरे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं जहां इलाके के नौजवानों को और इलाके के लड़कियों को, पढ़ने लिखने वाली लड़कियों को जोड़कर उनके साथ भी एक वर्कशॉप करते हैं। ये काम हो तो रहा है, मगर ये है कि ये काम और ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी तक जो हुआ है वो बहुत कम हुआ है और जो करने की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश हो रही है और आपका ये मशवरा और भी ज़्यादा काबिल गौर है। इंशाअल्लाह हम लोग इस पर आगे और भी इक़दामात करेंगे और बड़ी तादाद में नौजवानों को जोड़कर इंशाअल्लाह एक वर्कशॉप करेंगे। जी बिल्कुल, आज हमारा जो मेन मोटिव है इस प्रोग्राम का कि इस शहर में जितने भी अलग अलग धर्म के जो लोग हैं उन शख्सियत को यहाँ बुलाया जाए और उनसे मिला जाए और व्यूज़ एक्सचेंज किया जाए कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम इस समाज के बारे में क्या सोचते हैं। तो अल्टीमेटली ये सोच एक ही जैसा है, इंसानियत की खिदमत करना। वो भी यही सोचते हैं, हम भी यही सोचते हैं। यहाँ पे ये और वो का कंसेप्ट हम लोग हटाने आए हैं। यहाँ पे सिर्फ इंसानियत के बारे में हम लोग कहने आए हैं। नहीं, जगह जगह ये होना चाहिए और हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर जो है ये कौमी एकजहती का ये पैगाम लोगों को देना चाहिए। आपस में मोहब्बत और भाईचारगी का ये पैगाम देना चाहिए, अमन और शांति का पैगाम देना चाहिए। ईद मिलन उसी का एक जो है एक ज़रिया है जब हम लोग इकट्ठे होकर और आवाम को सब एकजुट के मिलकर ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब एक है, हम सब मुसलमान हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदू मुसलमान इससे कोई फ़र्क नहीं, हम लोग आपस में तफरीक नहीं करते हैं, हम सब हिंदुस्तानी
पाकिस्तानी हैं और एक साथ इस मुल्क में जो है अमन के साथ, चैन के साथ, सुकून के साथ रहना चाहते हैं और दूसरों को भी रहने के मौका देना चाहते हैं। एक्सपीरियंस तो बहुत पुराना है एसआर फाउंडेशन के साथ। अभी हमारे कलकत्ता के नए प्रेसिडेंट बने हैं श्री कन्हई दास जी, उनसे एक्सपीरियंस लीजिए। 14 अप्रैल को एक बहुत बड़ा हुजूम, बहुत बड़ी संख्या में हम लोग रास्ते पे उतरे और हमारे लोगों को किस तरह से एसआर फाउंडेशन ने रास्ते में जो शरबत मुहैया कराई वो कितनी काबिल तारीफ़ थी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि 42 डिग्री के टेम्परेचर, और 42 डिग्री के टेम्परेचर में मुसलमान लोग जो खुद आप समझ लीजिए रमज़ान का महीना और रोज़ा में है, और उस रोज़ा के समय में आप मतलब मुझे तो लगता है कि मेरे जैसे लोग अगर चल के जाए तो धूप में गिर जाए। लेकिन इन लोगों को बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ कि इन लोगों ने पूरी ताकत के साथ हम लोगों को, हमारे जितने भी लोग पैदल 42 डिग्री में गर्मी में चल रहे थे, महिलाएं थे, बच्चे थे, एक एक लोगों को दौड़ दौड़ के, और ऐसा भी नहीं कि खड़े होकर पानी पिला रहे थे या शरबत पिला रहे थे, ये लोग धूप में दौड़ रहे थे हमारे साथ, क्योंकि हम चल रहे थे और ये लोग पीछे पीछे दौड़ के बच्चों को, महिलाओं को, सबको पानी पिला रहे हैं। इनके लिए इनका बहुत बहुत आभार है हमारे तरफ से। और भीम आर्मी हमेशा कोशिश करेगी इस तरह के एसआर फाउंडेशन वाले हमारे जितने भी साथी हैं उनको जब भी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी पश्चिम बंगाल में हम लोग मजबूती के साथ उनके पास चाहेंगे आज इस मिलन त्यौहार को लेकर। আজকে আমরা এসআর ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত ঈদ মিলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি। আমরা সবাই এখানে উপস্থিত হওয়ার পর সবাই মিলিত হলাম, সবার বক্তব্য শুনলাম। এসআর ফাউন্ডেশন খুব ভালো কাজ করছে। আমরা দেখছি যে এসআর ফাউন্ডেশন সামাজিক ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু খুব ভালো কাজ করছে। আমরা চাই এসআর ফাউন্ডেশনের কাজকর্ম আরও ভালোভাবে এগিয়ে যাক। আমরা সবাই এসআর ফাউন্ডেশনকে সাহায্য করব। এখানে যারা আছি আমরা সবাই অঙ্গীকারবদ্ধ, এসআর ফাউন্ডেশনের কাজকর্ম আরও উন্নত হবে, সমাজ এগিয়ে যাবে, আমাদের এই এলাকা এগিয়ে যাবে। সবাইকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। আমি মেহবুব আসিফ জামান, এআইএফ স্কুলস, কল্যাণী সাব ডিভিশন। মিলন পার্টি এখানে এসআর ফাউন্ডেশন যে প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করেছে একটা ভালো প্রোগ্রাম আর কি। এখানে অনেক শিক্ষাক্ষেত্রে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা সফল ব্যক্তি তারা এসছেন, আমাদের মধ্যে ইন্টারাকশন, শেয়ারিং হয়েছে, আমরা সবাই সমৃদ্ধ হয়েছি এবং এসআর ফাউন্ডেশনের অ্যাক্টিভিটি সম্বন্ধে সবাই পরিচিত হয়েছে। এই ফাউন্ডেশন যে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, একাডেমিক অ্যাক্টিভিটির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তাতে সমাজের প্রত্যন্ত এলাকার যে বাচ্চারা রয়েছে আর কি তারা আরও বেশি সমৃদ্ধ হচ্ছে। এদের চলার পথ আরও ভালো হোক, আরও সফলভাবে এগিয়ে যাক, এই আশা রাখি। আমি মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান, এআইএফ স্কুল, साउथ 24 परगना सेकेंडरी। खालिद साहब क्या कहना चाहेंगे आज इस ईद मिलन त्यौहार को लेकर एसआर फाउंडेशन की जानिब से? शुक्रिया आप लोगों का हमसे पूछने के लिए। एसआर फाउंडेशन का क़याम 2020 माने 3 साल पहले हुआ था और 3 साल के इस मुख्तसर अरसा में इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। ख़ास तौर पे लॉकडाउन के वक्त में इन लोगों ने काम की शुरुआत की थी। लॉकडाउन ख़त्म हो गया, लेकिन अभी जो हमारे समाज में सबसे बड़ा मसला है बच्चों का ड्रॉप आउट और सही काउंसलिंग, एडुकेशन, तो ये लोग एडुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बच्चों का जो तालीमी मयार है उसको अपलिफ्ट करने के लिए ये लोग मुख्तलिफ़ तरह काउंसलिंग प्रोग्राम कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरह का मीटिंग्स वगैरह, तो ये बहुत बड़ा काम है। और ये इस काम की अभी हमारे समाज में बहुत ज़रूरत है। ड्रॉप आउट को कम करना, इस साल माध्यमिक इम्तहान में करीब 3 लाख से ज़्यादा बच्चे कम शरीक हुए, ड्रॉप आउट हो गए। तो अगर इस तरह से हर इलाका में काम होगा तो हमारे मुल्क में जो तालीम का स्टैंडर्ड है, हमारे समाज में तालीम का स्टैंडर्ड है, इसमें इजाफा होगा। Skin glows in 2 ways: A, using filters, or B, water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again.
अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।